देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। रूस में सबसे बड़ा संकट टल गया है। 24 घंटे के अंदर वैगनर विद्रोह खत्म हो गया है। पुतिन ने वो चाल चली जिसमें बाइडेन और बुदानोव की साजिश ध्वस्त हो गई है। तो बता दें आपको, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। खार्किव में रूसी फोर्स का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना पर आर्टिलरी अटैक हुआ है। मकान में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर जोरदार हमला बोला गया है। धमाके से पूरा मकान तबाह हो गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं धमाके से किस तरीके से एक पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, तबाह हो गया है। खार्किव में रूसी फोर्स का ये बड़ा एक्शन, जिसमें एक पूरा मकान किस तरीके से तबाह कर दिया गया, ये आप देख रहे हैं। यूक्रेनी सेना पर आर्टिलरी से अटैक किया गया। रूस में सबसे बड़ा संकट टल गया है। 24 घंटे के अंदर वैगनर विद्रोह खत्म हो गया। पुतिन ने वो चाल चली जिसमें बाइडेन और बुदानोव की साजिश ध्वस्त हो गई। मॉस्को पर कब्जा करने जा रही वैगनर आर्मी ने एक फोन कॉल पर अपनी बगावत वापस ले ली। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने सबसे बड़े सैन्य विद्रोह को कैसे कुचला। उससे बड़ा भी सवाल यह है कि आखिर बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, प्रिगोजिन का खतरनाक प्लान क्या था। हर सवाल का जवाब पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 24 घंटे तक रूस के अंदर विद्रोह वाला विध्वंस होता रहा। रोस्तोव से वोरोनिश तक बगावत की बारूदी आग भड़कती रही। मामा, वैगनर और रूसी सेना में भीषण जंग हुई। सशस्त्र सैन्य विद्रोह के बाद प्रिगोजिन आर्मी मॉस्को की तरफ बढ़ रही थी। रूस की राजधानी पर कब्जे और तख्ता पलट की तैयारी थी। रूसी सेना वैगनर को रोक रही थी। वैगनर के काफिले पर मिसाइल और रॉकेट बरस रहे थे, लेकिन वैगनर सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। मॉस्को किले में तब्दील हो चुका था। हर एंट्री पर रेत से भरे ट्रक खड़े कर दिए गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें अटैक मोड में थी। आसमान में रूसी फाइटर जेट गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मॉस्को में मिडनाइट बहुत बड़ा रक्तपात होने वाला है। प्रिगोजिन की सेना रशियन आर्मी के हमले को नाकाम करती हुई मॉस्को के पास पहुंच गई। वैगनर बटालियन मॉस्को से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थी। प्रिगोजिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और इस तरह से पुतिन ने 24 घंटे के अंदर ही सबसे बड़े शस्त्र सैन्य विद्रोह को नाकाम कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने विद्रोह की सबसे भीषण आग कैसे नाकाम किए। प्रिगोजिन ने अचानक अपने लड़ाकों को वापस लौटने का ऑर्डर क्यों दे दिया। बगावत के पीछे बाइडेन और बुदानोव का खतरनाक प्लान क्या था। पुतिन ने विद्रोह के खतरनाक प्लान को कैसे नाकाम किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको इन सभी सवालों का सिलसिलेवार जवाब दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने विद्रोह के जिस प्लान को नाकाम किया है वो बाइडेन और यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का था। प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से नाराज थे। इन दोनों पर गलत युद्ध नीति बनाने और वैगनर लड़ाकों को हथियार नहीं देने का आरोप लगा रहे थे। प्रिगोजिन इन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। कहा जाता है कि जब प्रिगोजिन की मांग नहीं मानी गई तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसी दौरान अमेरिका इंटेलिजेंस CIA और यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने प्रिगोजिन से संपर्क साधा।
रूसी रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ से खफा चल रहे प्रिगोजिन ने बाइडेन और बुदानोव के इशारे पर बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ने का मन बना लिया। प्रिगोजिन ने सैन्य विद्रोह का प्लान 10 से 15 जून के बीच बनाया। 23 जून की रात को प्रिगोजिन ने विद्रोह का ऐलान कर दिया। 24 जून को सुबह 6 बजे से वैगनर ने बारूदी बगावत छेड़ दी, जो 24 जून की देर रात तक चलती रही। लेकिन पुतिन ने इसे नाकाम कर दिया। पुतिन ने प्रिगोजिन को मनाने के लिए अपने करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को काम पर लगाया। लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से फोन पर बात की, दोनों में डील हुई और इसके बाद प्रिगोजिन ने विद्रोह को वापस ले लिया। डील के मुताबिक प्रिगोजिन पर दर्ज केस वापस ले लिया गया। वैगनर लड़ाकों पर केस दर्ज नहीं होगा। वैगनर लड़ाकों का रूसी रक्षा मंत्रालय से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। प्रिगोजिन के साथ साथ वैगनर कमांडर बेलारूस चले जाएंगे। इस डील के बाद प्रिगोजिन ने एक ऑडियो संदेश जारी कर विद्रोह वापस ले लिया। डील के बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को बेस पर लौटने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद प्रिगोजिन अपने कमांडर्स के साथ बेलारूस के लिए रवाना हो गए और वैगनर लड़ाके मॉस्को से लौट गए। इसके अलावा रोस्टोव, वोरोनिश्क और लिलिपिट्स्क को भी खाली कर दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रिगोजिन को विद्रोह वापस लेने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई है। तभी उन्होंने अचानक अपने प्लान को पलट दिया। अगर पुतिन का प्लान सफल नहीं हुआ होता तो बाइडेन और बुदानोव ने रूस के खिलाफ बहुत ही खतरनाक साजिश रची थी। अमेरिका और यूक्रेन के इशारे पर वैगनर रूस के हथियार डिपो पर कब्जा करने वाले थे। इन्हीं हथियारों से रूसी सेना के खिलाफ भीषण जंग छेड़ने वाले थे। मॉस्को में कब्जे का प्लान था, आखिर में तख्ता पलट की तैयारी। इसी तैयारी के तहत प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया था कि रूस को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। लेकिन पुतिन ने तख्ता पलट के इस प्लान को पलट दिया, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। पुतिन की जीत हुई, बाइडेन और बुदानोव की हार। अब पुतिन का विध्वंसक बदला शुरू होने वाला है। यूक्रेन पर ऐसा प्रहार होने वाला है कि वॉशिंगटन तक हाहाकार मच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क में भी यूक्रेन की भीषण बमबारी देखी गई है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी पोजीशन को तबाह किया है। हमले में रूस के तमाम सैनिक यहां मारे गए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप देख सकते हैं यूक्रेनी फोर्स ने किस तरीके से रूसी पोजीशन को तबाह कर दिया। इस हमले में रूस के तमाम सैनिक मारे गए हैं, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, डोनेस्क में यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला किया गया। तो डोनेस्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट किया गया है रशियन फोर्सेस को, और बताया जा रहा है इसमें कई रूसी सैनिक मारे गए। पुतिन का शेफ, पुतिन का सबसे करीबी, सरकार में न होने के बावजूद क्रेमलिन के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक। प्रिगोजिन के बारे में दुनिया यही जानती थी, लेकिन 24 घंटे पहले उसकी पहचान बदल गई, क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी प्रिगोजिन ने ही पुतिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। रूस के भीतर 1000 किलोमीटर तक आतंक फैला दिया। रोस्टोव से लेकर मॉस्को तक रूस में आपातकाल जैसे हालात बना दिए। प्रिगोजिन के मर्सनरी ग्रुप वैगनर ने 18 घंटे तक रूस के भीतर आतंक फैला कर रखा। 24 जून की सुबह से देर रात तक रूस में क्या कुछ हुआ, देखिए बगावत की दहला देने वाली ये वीडियो रिपोर्ट। प्रिगोजिन के पीएमसी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन से लड़ने के बजाय अपने ही सुप्रीम कमांडर पुतिन के खिलाफ हथियार उठाए, तो रोस्टोव से लेकर मॉस्को तक रूस रणभूमि बन गई।
24 जून सुबह 6 बजे। यही वो वक्त था जब प्रिगोजिन की आर्मी ने यूक्रेन के बॉर्डर से सटे रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया। रूस का रोस्तोव शहर 24 जून की सुबह जंग का अखाड़ा बन गया। यहाँ रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच टकराव शुरू हो गया। रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ढेर करने की कोशिश में जुट गई। रूसी सेना के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भीषण हमले के बाद हड़कंप मच गया। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा शहर गूंजने लगा। मौके पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। रोस्तोव शहर के साथ साथ यूक्रेन के बॉर्डर से सटे वोरोनिश शहर में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ गई। वैगनर ग्रुप ने रूस के एक ऑयल डिपो पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने रूस के ऑयल डिपो में आग लगा दी। ऑयल डिपो से ऊंची लपटें उठने लगी। कई मील दूर तक धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की आगजनी के बाद कई धमाके भी सुनाई दी। वोरोनिश में वैगनर लड़ाकों से निपटने के लिए रूसी एयरफोर्स को उतारना पड़ा। वोरोनिश में वैगनर ने रशियन IL-22M कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया। आसमान में उड़ते विमान का मलबा जमीन पर गिरता नजर आए। वैगनर ने इसे पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। वैगनर के हमले में रूस के कुल 6 हेलीकॉप्टर और 1 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। रोस्तोव और वोरोनिश से प्रिगोजिन की आर्मी ने विद्रोह की शुरुआत की और राजधानी मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया। 24 जून सुबह 11 बजे रूसी सेना ने वैगनर ग्रुप का रास्ता रोकने के लिए मॉस्को में चौकियां बनानी शुरू कर दी। प्रिगोजिन की आर्मी को टारगेट बनाया जाने लगा। वोरोनिश शहर में वैगनर लड़ाकों के वाहनों को टारगेट बनाकर रूसी एयरफोर्स ने हमला किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क पर 2 सैन्य वाहन खड़े हैं। उनके आगे एक ट्रक जा रहा है। तभी उस ट्रक पर एक रॉकेट आकर गिरता है और बड़ा धमाका होता है। रूसी सेना के इस हमले में ट्रक ध्वस्त हो जाता है और उसमें बैठे ड्राइवर सहित बाकी यात्री मारे जाते हैं। रूस की सेना ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को मॉस्को तक पहुंचने से रोकने के लिए हाईवे पर बमबारी शुरू कर दी। ये तस्वीरें बोद्रोव हाईवे की। एक कार के डैश कैम में एक बड़े विस्फोट की तस्वीर कैद हो गई। रूसी सेना ने वैगनर का रास्ता रोकने के लिए यह बम गिराकर हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। लेकिन इस बमबारी में हाईवे से गुजर रहे 3 लोग जख्मी भी हो गए। चौबीस जून दोपहर 1 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि प्रिगोजिन को इस विद्रोह की कीमत चुकानी होगी। साथ ही अपनी आर्म फोर्सेस सहित वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से विद्रोह रोकने की अपील भी की। 24 जून दोपहर 3 बजे दोपहर 3 बजे तक रोस्तोव शहर के ज्यादातर हिस्से पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया। सड़कों पर बख्तरबंद वाहन और टैंक दौड़ने लगे। वैगनर ग्रुप की इस मोर्चेबंदी के खिलाफ रोस्तोव शहर के नागरिक सड़कों पर उतर आए। टैंकों पर सवार वैगनर लड़ाकों को जनता ने घेर लिया। कुछ लोग वैगनर आर्मी के जवानों से बहस भी करने लगे। रोस्तोव और वोरोनिश पर कब्जा जमाने के बाद प्रिगोजिन की सेना ने मॉस्को की तरफ कूच कर दिया। जून शाम 5 बजे पुतिन ने विद्रोह खत्म करने और मॉस्को की सुरक्षा के लिए अपने करीबी रमजान कादिरोव का सहारा लिया। 24 जून शाम 5 बजे चेचन लड़ाके मॉस्को के एक सैन्य बेस पर पहुंचे। हथियारबंद चेचन फाइटर्स सैन्य ट्रकों में सवार होकर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात होने के लिए एयर बेस से रवाना होने लगे। मॉस्को में जगह जगह सैन्य चौकियां बनाई जाने लगी। दिन ढलने तक प्रिगोजिन की आर्मी मॉस्को से 120 किलोमीटर दूर थी।
मॉस्को के साथ साथ शाम 5 बजे तक चेचन फाइटर्स को रोस्तोव शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंप दी। चेचन फोर्सेस के बख्तरबंद वाहन और टैंक रोस्तोव की सड़कों पर दौड़ने लगे। रमजान कादिरोव की अकमत फोर्सेस ने रोस्तोव शहर में मोर्चेबंदी शुरू कर दी। चेचन फोर्सेस के टैंक और बख्तरबंद वाहन रोस्तोव के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए। चेचन फाइटर्स को रोकने के लिए वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव शहर की सड़कों पर लैंड माइन्स बिछानी शुरू कर दी। चेचन फौज का रास्ता रोकने के लिए रोस्तोव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह लैंड माइन्स बिछा दी गई। 24 जून शाम 7 बजे 24 जून की शाम 7 बजे तक वैगनर लड़ाके मॉस्को के और करीब पहुंच चुके थे। अब वैगनर और मॉस्को के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। मॉस्को में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया। मॉस्को के आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। मॉस्को में जगह जगह सैनिकों ने मिट्टी के टीले बनाने शुरू कर दी ताकि इनकी आड़ लेकर वैगनर ग्रुप के विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई जा सके और उनका रास्ता रोका जा सके। रोस्तोव और वोरोनिश को दहलाने के बाद प्रिगोजिन के लड़ाके तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। 24 जून की रात 10 बजे तक वैगनर लड़ाके मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर थे। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से संपर्क किया। प्रिगोजिन और लुकाशेंको की लंबी बातचीत हुई। 24 जून की रात 11:30 पर प्रिगोजिन ने विद्रोह खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद रात 12 बजे वैगनर आर्मी ने कब्जे वाले इलाके खाली करने शुरू कर दिए। वैगनर ग्रुप ने वोरोनिश के ऑयल डिपो से बाहर निकलना शुरू कर दिया। रोस्तोव की सड़कों से टैंक और बख्तरबंद वाहन हटाए जाने लगे। रोस्तोव के लोगों ने वैगनर के इस फैसले का स्वागत किया। रोस्तोव से विद्रोह का हेडक्वार्टर चला रहे प्रिगोजिन ने भी रात 12 बजे तक रोस्तोव शहर छोड़ दिया। रोस्तोव के लोगों ने प्रिगोजिन को तालियां बजाकर और चीयर करके विदाई दी। रोस्तोव की सड़कों पर तैनात टैंक वैगनर के ठिकानों की तरफ लौटने लगे। 24 जून की सुबह शुरू हुआ विद्रोह लुकाशेंको की मदद से 25 जून की रात 12 बजे शांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक देखा जा रहा है। रूसी पोजीशन पर ड्रोन से यहां पर भीषण स्ट्राइक की गई है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ड्रोन हमले में रूस के वेपन और जवान दोनों को ही पहुंचा है बड़े स्तर पर नुकसान। तस्वीरें आपके सामने है जहां ड्रोन हमले में रूस के वेपन और उनके जवानों दोनों को ही बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा। वैगनर ग्रुप के विद्रोह ने पुतिन के लिए न्यूक्लियर फ्रंट खोल दिया है। रूसी मीडिया की खबरों पर यकीन करें तो वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन के पास पश्चिमी देशों के खिलाफ ऑप्शन खुले हुए हैं। पुतिन अब वॉर में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए रूस और बेलारूस के बीच डील भी हो चुकी है। पुतिन ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार पहले से तैनात कर रखे हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने भी परमाणु हमले से इनकार नहीं किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन की बगावत पश्चिम पर आफत ले आएगी? क्या प्रिगोजिन की बगावत के पीछे पुतिन का प्लान? वैगनर का विद्रोह फेल, पुतिन का माइंड गेम। अब आगे क्या करेंगे पुतिन? मॉस्को में पुतिन के तख्तापलट की साजिश को कुचल दिया गया। पुतिन की एक छत्र सत्ता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।
लेकिन कुछ सवाल अभी तक क्रेमलिन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या पुतिन की रूसी सेना पर पकड़ कमजोर पड़ रही है? सवाल नंबर 2, क्या वैगनर की तरह दूसरे गुट भी पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? सवाल नंबर 3, क्या वैगनर की बगावत भी पुतिन के ही दिमाग का खेल है? सवाल नंबर 4, क्या पुतिन दूसरे विद्रोहियों की तरह वैगनर चीफ को भी रास्ते से हटा देंगे? सवाल नंबर 5, क्या पुतिन अपने अगले प्लान की शुरुआत बेलारूस से करेंगे? प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर की बगावत करीब 24 घंटे चली, लेकिन 24 घंटे के अंदर वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने सरेंडर कर दिया। पुतिन की सख्त चेतावनी के बाद प्रिगोजिन झुक गए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बातचीत के बाद प्रिगोजिन ने विद्रोह वापस ले लिया, लेकिन असली पिक्चर अभी सामने आना बाकी है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को बेलारूस में सेफ एग्जिट मिल गया है। प्रिगोजिन के ऊपर लगे केस भी हटा दिए गए हैं। रोस्तोव में लोग प्रिगोजिन के समर्थन में नारे लगाते दिखे। वैगनर चीफ को स्थायी लोगों ने हाथ मिलाकर बेलारूस विदा किया। स्थानीय लोगों ने वैगनर के लिए नारे भी लगाए। प्रिगोजिन की वापसी पर स्थानीय लोग बेहद खुश दिखे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानकारों का मानना है कि कहानी तो अब शुरू हुई है। पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वैगनर चीफ की बगावत से पुतिन को अपनी अगली विध्वंसक चाल चलने का मौका मिल गया है। इसका संकेत पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने एक बयान में दिया। मेदवेदेव ने कहा कि अगर रूसी परमाणु हथियार विद्रोहियों के हाथों में पड़ गए तो पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। मेदवेदेव के बयानों का साफ मतलब है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे। अगर किसी ने रूस के एटमी जखीरे को छूने की कोशिश की या पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसाया तो पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने से परहेज नहीं करेंगे। उधर पुतिन के एटमी इरादों और संभावित परमाणु हमले को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी बड़ा बयान दिया है। लुकाशेंको ने कहा कि परमाणु हमले में किसी तरह का संशय नहीं है। अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर वेपन भी विकल्प होगा। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि वो हर वक्त पुतिन के संपर्क में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को वैगनर की बगावत की भनक थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि जून के मध्य में यूएस एजेंसियों को इस बारे में पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। एजेंसियों को एटमी हथियार गलत हाथों में जाने का डर। जानकारी मिली थी कि येवगेनी जल्द ही पुतिन को चैलेंज करेंगे। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे की भी अमेरिका को खबर। वैगनर के रोस्तोव हेडक्वार्टर पर कब्जे से यूएस के इनपुट की पुष्टि हुई। अमेरिकी सांसदों ने भी परमाणु हमले की आशंका जताई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की परमाणु तैयारी को लेकर अमेरिका पहले से ही चौकन्ना था। इसीलिए रूस के खिलाफ अमेरिका की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव के मसौदे के मुताबिक अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक किया तो फिर इसे नेटो पर परमाणु अटैक माना जाएगा। यूक्रेन जंग में रूस के साथ लड़ रहे चेचन लीडर ने भी प्रिगोजिन पर बड़ा आरोप लगाया। चेचन कमांडर ने कहा कि प्रिगोजिन ने बगावत निजी वजहों से की। चेचन कमांडर ने आरोप लगाया है कि बिजनेस डील फेल होने पर प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ बगावत की। प्रिगोजिन का प्लान पुतिन की सत्ता पलटने का था। रूसी एजेंसियों के मुताबिक वैगनर की बगावत में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो सकते हैं। प्रिगोजिन येवगेनी ने लंबे समय से बगावत की प्लानिंग की थी। प्लान के तहत प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ पर आरोप लगाते रहे थे।
प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के मारे जाने की भी गलत जानकारी दे रहे थे। रूसी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन ने सहानुभूति पाने और मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया। प्रिगोजिन पर आरोप यह भी है कि बाखमुत जंग के दौरान ही प्रिगोजिन हथियार जुटाते रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन वैगनर ग्रुप पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। सोमवार को रक्षा मंत्रालय के साथ पुतिन अहम बैठक करने वाले हैं, उसमें पुतिन बड़ा फैसला लेंगे। रूसी मीडिया ने सैन्य संस्थानों में भी बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन बड़े बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल क्रेमलिन की तरफ से आए बयानों के मुताबिक वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ सभी केस खत्म कर दिए गए। मतलब पुतिन की तरफ से प्रिगोजिन को एक मौका दिया गया। इस बीच जब प्रिगोजिन के बेलारूस रवाना होने की खबरें आईं तो क्रेमलिन की तरफ से यह भी कहा गया कि वैगनर लड़ाकों को खास कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि भी की। गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके खिलाफ सभी आपराधिक मामले बंद कर दिए जाएंगे। देखा जाए तो बेलारूस भी प्रिगोजिन के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच गहरी दोस्ती। फरवरी 2022 में बेलारूस ने अपने देश की सीमा से रूसी सेना को यूक्रेन की ओर जाने की इजाजत दी। जंग के दौरान बेलारूस पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहा। बेलारूस सैन्य बेस से रूस ने मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमले किए। जनवरी 2023 में ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर दिया। बाद में पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी भी दी थी। पुतिन ने कहा था कि रूस के पास नाटो देशों से ज्यादा परमाणु हथियार है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को यह भी चेतावनी दी थी कि मॉस्को और बेलगोरोद पर हमले करके क्रेमलिन को ना उकसाया जाए, वरना उसके नतीजे भयावह होंगे। मतलब साफ है कि वैगनर विद्रोह ने पुतिन को घातक निर्णायक फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर हमले की रूस की नई प्लानिंग का खुलासा हुआ है। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला कर सकता है रशिया। लीमन, अवदीवका, मरिनका पर रूस का फोकस है। 24 घंटे में तीनों ही इलाकों में भीषण बमबारी का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। सूमी, खार्किव में भी हमले तेज कर दिए गए हैं। 18 घंटे की बगावत के बाद वैगनर चीफ ने सरेंडर कर दिया। पुतिन और प्रिगोजिन की डील के बाद वो बेलारूस में रहेंगे। उन पर हर तरह के क्रिमिनल चार्जेस हटा लिए गए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को कभी नहीं बख्शते। और प्रिगोजिन तो वो गद्दार हैं जिन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रिगोजिन बेलारूस में सुरक्षित है? अगर हाँ, तो कब तक? पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन की बगावत महज 18 घंटे भी नहीं टिक सकी और वैगनर चीफ को ऑपरेशन मॉस्को रोकने का ऐलान करना पड़ा। कुछ इसी अंदाज में वैगनर चीफ अपने भाड़े के सैनिकों के साथ वापस लौट गए। जिन इलाकों पर वैगनर लड़ाकों ने कब्जा किया था, वहां से वो वापस लौट रहे हैं। रोस्तोव और वोरोनिश को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। डील के मुताबिक प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज हटा लिए गए और वो बेलारूस के लिए रवाना हो चुके। रूस में फिलहाल हालात पहले की तरह सामान्य है। क्रेमलिन का पूरा फोकस एक बार फिर यूक्रेन पर है। लेकिन पुतिन के खिलाफ हुई इस बगावत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या व्लादिमीर पुतिन वैगनर चीफ को माफ कर पाएंगे? दोस्त से दुश्मन बने प्रिगोजिन को पुतिन ऐसे ही छोड़ देंगे?
वैगनर चीफ ने 18 घंटे से भी कम वक्त में रूस के राष्ट्रपति की ताकत को न सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि पुतिन को एक असहाय राष्ट्रपति की तरह बना डाला। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने पुतिन की इज्जत और उनकी मजबूत छवि को तार-तार कर दिया। बीते 15 सालों में पुतिन ने जो कमाया, उसमें प्रिगोजिन की कुछ घंटे के बगावत ने सेंध लगा दी। ऐसे में साफ है कि पुतिन यूं ही चुप नहीं बैठने वाले। पुतिन का यह बयान कल उस वक्त का है जब प्रिगोजिन मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पुतिन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में अंगारे थे और जुबान ये साफ साफ कह रही थी कि प्रिगोजिन को इस बगावत की सजा भुगतनी होगी। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच हुए समझौते की वजह से फिलहाल पुतिन शांत है, लेकिन आने वाले वक्त में पुतिन वैगनर चीफ से इसका बदला जरूर लेंगे। इसकी तस्दीक विदेशी मीडिया भी कर रहा है। साउथ एशिया इंडेक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन के जासूस अपने काम पर लग चुके हैं। बगावत में शामिल लोगों के परिवारों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, कहां नहीं जा सकता। साउथ एशिया इंडेक्स की रिपोर्ट से साफ है कि पुतिन ने विद्रोह में शामिल बड़े नामों के परिवारों की कुंडलियां निकालनी शुरू कर दी हैं और पुतिन के जासूस इनके दरवाजों पर कभी भी दस्तक दे सकते हैं। हो सकता है इस लिस्ट में पहला नंबर वैगनर चीफ प्रिगोजिन का हो। पुतिन 24 जून से पहले तक रूस पर लगभग बिना किसी चुनौती के 15 सालों से शासन कर रहे थे। इन वर्षों के दौरान जिस किसी ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर जेल जाना पड़ा। अलेक्जेंडर ट्यूराकोव, मिखाइल वाटफोर्ड, यूरी वोरोनोव, अलेक्जेंडर सुबोटिन, व्लादिस्लाव अवायव, सरगाई प्रोटोसेन्या, रबिल मगनोव, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत की और रहस्यमय तरीके से मारे गए। प्रिगोजिन तो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश की। इसी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूसी एजेंसी जल्द ही विद्रोही प्रिगोजिन की हत्या का प्लान बना सकती है। अमेरिका के एनालिटिकल ग्रुप इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने प्रिगोजिन से डील सिर्फ इसलिए की है ताकि फिलहाल हालातों को नियंत्रण में कर खुद की पकड़ मजबूत की जा सके। इससे रूस में अस्थिरता का खतरा दूर होगा। डील के मुताबिक वैगनर चीफ प्रिगोजिन बेलारूस चले गए। बेलारूस में भले ही वो गिरफ्तारी से बच जाए, लेकिन उनकी जान को अब भी खतरा है और इसकी बड़ी वजह है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर की गहरी दोस्ती। बेलारूस की जमीन को पुतिन यूक्रेन युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेलारूस सैन्य बेस से मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला किया गया। दुनिया के दबाव के बावजूद लुकाशेंको युद्ध में पुतिन के साथ खड़े हैं। पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियार तक तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। यही वो वजह है जिससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वैगनर चीफ बेलारूस में भी सेफ नहीं है। उन पर यहाँ भी जानलेवा हमला हो सकता है, जिस बात से खुद वैगनर चीफ भी वाकिफ है। ऐसे में आशंका है कि प्रिगोजिन पुतिन के दुश्मनों से दोस्ती कर यूरोपीय देशों में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना पर रूसी फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। रूस की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा अटैक हुआ है। MSTA-B से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। D-30 होवित्जर से भीषण गोलीबारी की गई है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। युद्ध का निर्णायक मोड़ नजदीक आ चुका है। वैगनर चीफ के विद्रोह के बाद कहा जा रहा है कि अब रूस और ज्यादा घातक हमले करेगा। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन अपने परमाणु जखीरे के उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके नाम से ही दुश्मन के खेमे में दहशत पैदा हो जाती है। तो क्या पुतिन अब अपने भयानक हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध का दी एंड करने का प्रयास करेंगे?
वैगनर की नाकाम बगावत, अब यूक्रेन पर बरसेगी आफत। पुतिन हो जाएंगे और खूंखार, लाएंगे घातक हथियार। विद्रोह के बाद अब बदला, पुतिन करेंगे कपा देने वाला हमला। रूस अब यूक्रेन पर सबसे घातक हमले करेगा। रूस अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन पर प्रहार करेगा। जमीन से, आसमान से और समंदर से, सब तरफ से यूक्रेन पर पुतिन की सेना विनाशकारी आग बरसाएगी। पुतिन युद्ध के नए फेज में अपना सबसे रौद्र रूप दिखाने वाले। पुतिन अब अपने अंतिम टारगेट यानी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जे या फिर यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देने के लिए घातक हमले करेंगे। पिछले 1.5 साल से यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो सीधे उतरने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जानकार इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानते हैं कि रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार। माना जाता है कि अपने घातक हथियारों से रूस अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,977 परमाणु वॉरहेड, इनमें से 1,500 परमाणु वॉरहेड को रिटायर किया जा चुका है। हालांकि इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस ने 2,889 परमाणु वॉरहेड को रिजर्व रखा है। इनका इस्तेमाल रेडी टू फायर मिसाइलों के खत्म होने के बाद किया जा सकता है। रूस ने 1588 परमाणु वॉरहेड को हमले के लिए तैनात रखा है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। रूस के पास 60 से 70 परमाणु बम वर्षक विमान भी हैं, जो दुनिया में कहीं भी हवा के जरिए परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस के पास कुल 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों में कुल 1,185 परमाणु वॉरहेड को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा रूस परमाणु हथियारों से लैस 10 परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों को ऑपरेट करता है। यूक्रेन के युद्ध में सबसे अधिक खतरा रूस के इन्हीं परमाणु हथियारों से ही है, जिसे जरूरत पड़ने पर पुतिन इनका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के पास मौजूद जिन खतरनाक हथियारों से पश्चिमी देश खौफ खाते हैं, उनमें पहले सबसे ज्यादा खतरा जार बम से है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, सरमत मिसाइल, RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, खतरनाक मिसाइल सैटर्न II। इसके अलावा परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोद से बड़ी शक्तियां खौफ खाती हैं। रूस की बेलगोरोद परमाणु सबमरीन को दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन कहा जाता है। पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। रूस के मिग-31 लड़ाकू विमानों में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लगाया गया है। वहीं रूस के पास 2S7 पायोन तोप है, जो कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है। इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है।
इसके अलावा रूस के पास T-14 आर्माडा टैंक है जो बेहद खतरनाक है। इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग कर सकता है। एक छोर पर अकेला रूस है तो दूसरी छोर पर यूक्रेन के साथ नाटो के सदस्य देशों की अकूत ताकत। फिर भी रूस अगर भारी पड़ रहा है तो उसकी वजह रूस के पास मौजूद घातक हथियारों का जखीरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन के हमले तेज हो जाएंगे। यूक्रेन की मदद के लिए हाल ही में जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मदद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा काफी भड़क गया था। इसी बीच वैगनर विद्रोह के एपिसोड ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया। जाहिर है पुतिन अब पश्चिमी देशों को करारा जवाब देने के लिए उनके खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस का बेहद घातक हमला हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन पर 53 मिसाइल से हमले किए गए हैं। 24 घंटे में 40 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 24 घंटे में 11 बार एयर स्ट्राइक भी की गई है। पुतिन को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वैगनर विद्रोह अमेरिका और यूक्रेन के इशारे पर हुआ है। इसलिए अब उन्होंने यूक्रेन को खत्म करने वाला मिसाइल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। विद्रोह खत्म होते ही पुतिन ने महाविनाश का नया ऑर्डर दे दिया। इसके बाद से ही रूसी सेना यूक्रेन के 10 शहरों को तबाह कर रही है। वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ऐलान कर रही है कि यूक्रेन खत्म होने वाला है। रूस के अंदर विद्रोह हो रहा था और यूक्रेन में रूस के बारूद बरस रहे थे। रूसी फौज यूक्रेन को रॉकेट, मिसाइल और आर्टिलरी से पाट रही थी। ये रूस की वो बारूदी बारिश है जो 24 जून को हुई, यानी वैगनर विद्रोह के दिन पुतिन की फौज ने इतना भीषण प्रहार किया कि यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। यूक्रेन वार तो कर रहा है लेकिन रूसी प्रहार में उसके परखच्चे उड़ते जा रहे हैं। विद्रोह के बाद पुतिन का गुस्सा और भड़क गया है। 24 घंटे में रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूसी फौज इस वक्त यूक्रेन के 10 बड़े शहरों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक कर रही है। यूक्रेन के ये वही 10 शहर हैं जिस पर पुतिन जल्द ही कब्जा कायम करना चाहते हैं। विद्रोह के बाद पुतिन पर दबाव बढ़ गया है। जंग जल्द खत्म करना। यही वजह है कि अब यूक्रेन का नाम मिटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी फौज जिस विध्वंसक स्टाइल में हमले कर रही है उससे लग रहा है कि जल्द ही यूक्रेन का नामो निशान मिटने वाला है। रूस ने सूमी में 9 जगहों पर जबरदस्त बमबारी की। रूस के एलिगेटर ने डोनेस्क में ब्रेडली व्हीकल्स को तबाह कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी सेना की पोजीशन को उड़ा दिया गया। रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से बारूद बरसा रहा है। कुपियांस्क में रूसी आर्मी ने यूक्रेन के हथियारों की कब्र खोद दी। उगलेदार में भी रूस का भीषण प्रहार जारी है। रूसी फौज ने यूक्रेन पर हर फ्रंट से भीषण प्रहार किया। हमले के लिए किंजल मिसाइल, Kh-22 क्रूज मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की तरफ से दागी गई कई क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। यूक्रेन का यह ऐलान पुतिन के भीषण मिसाइल प्रहार का प्रमाण पेश कर रहा है।
24 घंटे में रूस ने ज्यादातर उन जगहों पर हमला किया जहां यूक्रेन की मिसाइलें रखी हुई हैं। पुतिन के आदेश के बाद इस वक्त रूसी फौज यूक्रेन के वेपन डिपो और हथियारों की फैक्ट्री को तबाह कर रही है। पुतिन ये विध्वंसक हुंकार इसलिए भर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन लगातार रूसी जमीन पर हमले की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सुखोई विमानों ने आसमान से रूसी पोजीशन पर मिसाइलों की बरसात की। बाखमत में यूक्रेन हाइमार्स से भीषण प्रहार कर रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी फाइटर भीषण जंग लड़ रहे हैं। ओडेसा फ्रंट पर भी यूक्रेनी फोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सुबह सुबह मारियुपोल में कई रूसी पोजीशन तबाह कर दिए गए। वैगनर विद्रोह के बाद जंग बहुत भीषण हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन का मानना है कि विद्रोह के पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन के खात्मे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सूमी, खार्किव, पोल्टोवा, निप्रो, जेपोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियुपोल, खेरसोन और ओडेसा यूक्रेन के ये वो 10 इलाके हैं जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पर ऑलराउंड अटैक हो रहा है। रूस के प्रहार को देखकर लग रहा है कि जल्द ही यूक्रेन का नामो निशान मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी फोर्स पर रूसी स्पार्टन्स का हमला हुआ है। हमले में पश्चिम के हथियार तबाह हो गए हैं। रूस का दावा, ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल को तबाह कर दिया गया। हमले के बाद भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। उसी का वीडियो इस वक्त आपके सामने है जिसमें हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक भागते हुए नजर आए।